पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए एक खुशखबरी है कि आप में से ज्यादातर के फेवरेट्स बाबर आजम वो दोबारा से ओडीआई क्रिकेट रैंकिंग के नंबर 1 बैट्समैन बन गए हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी तालियां और फिर उसके बाद अब सवाल ये कि वो बने कैसे। मतलब आईसीसी की जो रैंकिंग्स है ना, इनको समझना एक तरफ और यकीन करें कि चार्टर्ड अकाउंटिंग की पढ़ाई, ठीक है, सर्जन बनना, इकोनॉमिक्स का मास्टर बनना, दुनिया की इकोनॉमी को समझना, आईएमएफ के कर्जों को समझना, ये हर चीज आसान है। आईसीसी की जो रैंकिंग्स हैं ये कैसे बनती हैं, ये कैसे डेवलप होती हैं, ये समझना ज्यादा मुश्किल है। बाबर आजम ने ऐसा क्या कर दिया कि वो दोबारा से 824 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 बन गए। शुभमन गिल ने ऐसा क्या किया था कि वो बाबर आजम को नंबर 2 पर करके नंबर 1 बैट्समैन बन गए थे। अच्छा, इन दोनों को तो करे साइड के ऊपर, रिसेंट मोस्ट 2 ओडीआई के बैट्समैन बताएं कि जिन्होंने तगड़ी किस्म की परफॉर्मेंस दी है, मतलब दबा के रन स्कोर किए हैं। सोचें, अगर आप इंडियन क्रिकेट फैन होते तो आपने 1 सेकंड में 2 नाम ले लेने थे, विराट कोहली, रोहित शर्मा। इन दोनों ने वर्ल्ड कप के अंदर क्या सॉलिड परफॉर्मेंस दी है और वर्ल्ड कप के बाद अभी कितनी की ओडीआई क्रिकेट हुई है। शुभमन गिल अभी साउथ अफ्रीका की सीरीज नहीं खेल रहे, रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। विराट कोहली भी रेस्ट कर रहे हैं, उसमें रोहित शर्मा भी नहीं है। लेकिन वर्ल्ड कप के बाद इनकी परफॉर्मेंसेस थी, वर्ल्ड कप में इनकी परफॉर्मेंसेस थी, एक ने 700 प्लस रन स्कोर किए, एक ने तकरीबन 500-600 रन स्कोर किए, बल्कि 600 के करीब किए शायद। तो भाई वो अभी तक तीसरे और चौथे नंबर पर कैसे हैं? मतलब जिस किस्म की विराट कोहली ने वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी है उसको तो अभी नंबर 1 होना चाहिए, वो तीसरे पे बैठा हुआ है। 775 उनके पॉइंट्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कैसे, ये कैसे? मतलब मैं आपको बता देता हूं, बाबर आजम नंबर 1 के ऊपर है, 824 पॉइंट्स हैं। गिल नंबर 2 के ऊपर है, 810 पॉइंट्स हैं। अच्छा, विराट कोहली नंबर 3 के ऊपर है, 775 पॉइंट्स हैं। रोहित शर्मा नंबर 4 के ऊपर है, 754 पॉइंट्स हैं। अच्छा, रोहित और कोहली के कोई ज्यादा पॉइंट्स भी आपस में आगे पीछे नहीं हुए। बाबर आजम का पहले चल रहा था, वो एक लंबी स्ट्रीक के साथ चलते हुए आ रहे थे, ओडीआई बैट्समैन नंबर 1। उनकी स्ट्रीक को तोड़ा शुभमन गिल ने। अब जब शुभमन गिल ने वो तोड़ा, तब भी लोगों ने सवाल किया था कि शुभमन गिल ने ऐसी कौन सी ओडीआई में परफॉर्मेंसेस दे दी कि जिसकी बेस के ऊपर वो बाबर आजम को क्रॉस कर गया, क्योंकि शुभमन गिल की भी परफॉर्मेंसेस तो इतनी खास नहीं चल रही थी ओडीआई के अंदर, लेकिन वो हो गया। अच्छा, उसके बाद अब ना शुभमन गिल खेल रहा है ओडीआई, ना बाबर आजम खेल रहा है, दोनों नहीं खेल रहे, लेकिन दोनों की पोजीशंस चेंज हो गई हैं। बाबर आजम दोबारा नंबर 1 बन गए हैं और शुभमन गिल दोबारा नंबर 2 के ऊपर आ गए हैं। ओडीआई की मुझे आईसीसी की रैंकिंग्स की नहीं समझ आती, मैं इतनी कोशिश करता हूं कि किसी तरीके से समझ आ जाए, नहीं। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी का वो नंबर 9 के ऊपर है ओडीआई की रैंकिंग में। उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस ओडीआई के अंदर आपके सामने है, उसकी कुछ समझ नहीं लगती कि यार ये क्या चल रहा है। अच्छा, एक और आपको मजे की इंटरेस्टिंग बताता हूं इन्हीं रैंकिंग्स के अंदर। आदिल रशीद T20 इंटरनेशनल्स की जो बॉलिंग रैंकिंग है उसमें नंबर 1 है, ठीक है। पहले नंबर 3 के ऊपर थे, 2 जंप्स उन्होंने मारी हैं ऊपर की तरफ, अब वो नंबर 1 के ऊपर हैं। राशिद खान नंबर 2 के ऊपर हैं, रवि बिश्नोई नंबर 3 के ऊपर हैं। अभी पिछली रैंकिंग्स में आउट ऑफ नोवेयर रवि बिश्नोई, जो पहले टॉप 10 में भी नहीं थे, वो अचानक नीचे से कहीं उठकर आए। मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 19-20 शायद उन्होंने पोजीशंस की जंप लगाई और वो ऑल ऑफ अ सडन सीधा आकर लैंड किए नंबर 1 के ऊपर। मतलब टॉप 10 में आए और आते साथ ही चले गए सीधा नंबर 1 के ऊपर। जब जो उन्होंने 4 T20 की या 5 T20 की जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज थी, उसमें जो उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस थी उसकी बेस के ऊपर वो दड़ाल करके सीधा नंबर 1 पर आ गए। अच्छा, आदिल रशीद नीचे चले गए, राशिद खान नीचे चले गए। अब आदिल रशीद, उनकी पता नहीं कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस थी कि जिसकी बेस के ऊपर वो अब नंबर 1 के ऊपर हो गए हैं। राशिद नंबर 2 पर आ गए हैं, बिश्नोई नंबर 1 से नंबर 3 के ऊपर आ गए हैं। अजीब, कुछ समझ नहीं आती भाई मुझे इनकी। अच्छा, आगे सुने फिर उसके बाद। अच्छा, यहां पर आपको एक चीज मैं और ऐड कर दूं कि आदिल रशीद चूंकि अब नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बॉलर बन गए हैं, तो ये इंग्लैंड की तरफ से दूसरे ऐसे प्लेयर हैं कि जिन्होंने T20 इंटरनेशनल्स की बॉलिंग रैंकिंग के अंदर नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। तकरीबन 10 साल पहले जो ग्रैम स्वान थे ऑफ स्पिनर इंग्लैंड के, उन्होंने T20 इंटरनेशनल्स के अंदर ये पोजीशन हासिल की थी नंबर 1 की। फिर 10 साल काल ही पड़ा रहा, कोई इंग्लिश प्लेयर बॉलिंग से रिलेटेड नंबर 1 पोजीशन नहीं हासिल कर सका। इवन उनके वो मार्क वुड और क्रिस वोक्स और इस तरह के जेन्युइन पेसर्स भी नहीं।
अच्छा, अगर हम बैटिंग की बात करें T20 की, तो स्काई नंबर 1 के ऊपर हैं, समझ आती है, ठीक है, तगड़ी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मोहम्मद रिजवान नंबर 2 के ऊपर हैं। एडन मार्करम वो नंबर 3 के ऊपर हैं। बाबर आजम नंबर 4 के ऊपर हैं। जो T20 इंटरनेशनल्स की ऑलराउंडर्स की लिस्ट होती है उसमें एक हमारे शादाब खानी है, वो नंबर 8 पोजीशन के ऊपर हैं। तो ओवरऑल मैं परफॉर्मेंसेस को देखूं, नंबर ऑफ गेम्स को देखूं, तो मुझे नहीं आइडिया होता ये किस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। पता नहीं मर्जी से बना देते हैं अपनी रैंकिंग या कुछ इस तरह। मुझे ये फार्मूला नहीं आज तक समझ में आया कि किस फार्मूले के तहत ये जो रैंकिंग्स है ना ये बनाई जाती हैं, डेवलप की जाती हैं और इनको किस तरीके से ना मैच किया जाता है, समथिंग लाइक दैट। ये रैंकिंग्स साल में एक दफ़ा आए तो फिर तो समझ में आती है, और ये मुझे तो लगता है साल में एक ही दफ़ा आनी चाहिए यार। एट द एंड ऑफ द ईयर बता दिया करो भैया गया इस हिसाब से ये प्लेयर्स जो हैं ये इस पोजीशन के ऊपर है। हर महीने डेढ़ बाद ये रैंकिंग कर देते हैं जारी ICC वाले, और उसके अंदर कुछ समझ नहीं आ रही होती कहाँ से ये उठ के आया, इसने ऐसा क्या कर दिया कि ये यहाँ पर आ गया। मतलब ये आपके सामने ही है ना, बाबर आजम दोबारा नंबर 1 बन गया। उन्होंने ऐसा किया क्या था कि नंबर 1 से गिरे, क्योंकि गिल को नंबर 1 बनाया था। फिर बात वो ये गिल ने ऐसा क्या किया था। अजीब सांप सीढ़ी है भाई, मैं बता रहा हूँ ना, वो पढ़ाइयाँ जो मैंने आपको शुरू में गिनवाई है ना वो आसान है, इनको समझना मुश्किल है। खैर चलो, हमें क्या, इस वीडियो में इतने। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।